हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल स्पेशली आर्ट स्ट्रीम से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है और इस चैनल पर बनाई गई अन्य वीडियोस को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। आज हम आए हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। आप में से कई लोग यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और कई सारे लोग भविष्य में इस एग्जाम को देने के बारे में सोच रहे होंगे, और अगर ऐसा है तो ये चैनल इस तैयारी को करने के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बस आपको इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले उस एग्जाम के बारे में बारीकी से जान लेना बहुत जरूरी है, और वही आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आज हम पूरे के पूरे यूपीएससी एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे, जिससे आगे चीजों को समझने में आसानी हो। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसको पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। आज हम ये जानेंगे कि यूपीएससी की परीक्षा क्या है, परीक्षा देने के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या है, यह परीक्षा किस प्रक्रिया से होकर गुजरती है। आंशिक रूप से परीक्षा के सिलेबस और पेपर पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे। परीक्षा में सफल होने के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस पर फोकस करेंगे। और इसके अलावा बीच बीच में परीक्षा में सफल होने का कितना महत्व है, इसे भी जानेंगे। तो इसी के साथ पहले प्रश्न का जवाब ढूंढते हैं, यानी कि यूपीएससी एग्जाम क्या है। देखिए, यूपीएससी की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसे हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। ये एक तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसे भारतीय संविधान के तहत स्थापित किया गया। इसके लिखित संविधान की प्रावधान की बात करें तो संविधान के भाग 14 के आर्टिकल 315 से 323 के बीच यूपीएससी का उल्लेख दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति, यानी जनता की सेवा हेतु एक ब्यूरोक्रेटिक पिरामिड, जिसकी कई सारी लेयर्स हैं। अब इस एग्जाम को देने के लिए आवश्यक योग्यताओं की बात करें तो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की परीक्षा में बैठने के लिए आपका भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। उम्र की बात करें तो मिनिमम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए और अधिकतम 32 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि कुछ सामाजिक वर्गों को उम्र में छूट दी गई है, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी एंड डिफेंस पर्सनल, और इसके अलावा और भी ऐसी ही सर्विसेज हैं, जैसे कि एक्स सर्विसमैन आदि। अगर एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएशन की डिग्री जो कि किसी स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से प्राप्त हो, वह अनिवार्य है। अब यह भी सोचने वाली बात है कि इस एग्जाम में आप कितने अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, यानी कि कितनी बार भाग ले सकते हैं। मोटे तौर पर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स 6 बार, ओबीसी कैंडिडेट्स 9 बार और एससी एसटी कैंडिडेट्स अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। और अंत में फीस के स्ट्रक्चर को समझे तो 100 रुपीज जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए अनिवार्य है, और इसके अलावा अन्य कैटेगरीज और महिलाओं के लिए फीस माफ की गई है। यानी कि एक लोअर क्लास से लेकर अपर क्लास तक के कैंडिडेट के इस परीक्षा में भाग लेने में फीस के मामले में फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आने की संभावना कम है। जो लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वे लोग जानते होंगे कि ये परीक्षा 3 चरणों में होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो एक एक करके तीनों को समझ लेते हैं। पहला पेपर है प्रीलिम्स का, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये तो बात हुई पहले चरण की। अगला लेवल है मेंस एग्जाम का। इसमें कुल मिलाकर 9 पेपर होते हैं, जो कि डिस्क्रिप्टिव होते हैं, यानी कि रिटन एग्जाम। और आखिरी लेवल होता है इंटरव्यू का, जिसमें आपके विचारों और पर्सनालिटी को मिलाकर इस एग्जाम के योग्य होने का आकलन किया जाता है। तो पहले चरण की बात करें तो प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में मार्किंग कट ऑफ बेस्ड होती है, यानी कि एग्जाम होने के बाद एक कट ऑफ निकाली जाती है। यदि आप उस कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाते हैं तो आप नेक्स्ट लेवल के लिए चुने जाते हैं। पर हाँ, उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको एक और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, यानी कि दूसरा पेपर। पर यह पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्योंकि इसमें केवल आपको 33% मार्क लेकर आने हैं। तो इन दोनों पेपर्स को पास करने के बाद आप नेक्स्ट यानी कि मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं। अब आते हैं मेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न पर। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मेंस एग्जामिनेशन में कुल मिलाकर 9 पेपर होते हैं, जिसमें से पहले 2 पेपर भाषा आधारित होते हैं,
तीसरा पेपर एसे राइटिंग का होता है, 4 पेपर जनरल स्टडीज के होते हैं और आखिरी 2 पेपर ऑप्शनल पेपर होते हैं, जिसका चयन आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय सब्जेक्ट सिलेक्शन के रूप में करते हैं। और आखिरी पड़ाव है इंटरव्यू। यूपीएससी एग्जाम में आपको आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखकर हर पड़ाव पर परखा जाता है। प्रीलिम्स एग्जाम में आपके टाइम मैनेजमेंट और बेसिक नॉलेज को परखा जाता है। मेंस एग्जाम में आपके संयम, अलग अलग विषयों के बारे में आपकी जानकारी और विचार को परखा जाता है। और आखिरी यानी कि इंटरव्यू में आपके व्यक्तित्व और आपके विचार के बीच में तालमेल का एनालिसिस किया जाता है। अब आखिर में बात करते हैं परीक्षा में सफल होने के पीछे हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स कई तरह की रणनीति तो बना लेते हैं, पर उस रणनीति को फॉलो नहीं कर पाते। इसीलिए इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर फोकस रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम यूपीएससी के सिलेबस को समझना पड़ेगा, जो काफी बड़ा सिलेबस है। इसके लिए आप अपना शुरुआती समय दें। इसके बाद एक टाइम टेबल पर बनाना होगा और सिलेबस को कैसे कवर करेंगे इसका स्केड्यूल भी आपको एक पेपर और अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा। यूपीएससी एग्जाम में करंट अफेयर का बहुत बड़ा महत्व है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जो कि आपके आसपास ही घटित होते रहते हैं। इसके लिए आपको डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। न्यूज़पेपर पढ़ने से हमारा मतलब क्राइम या चोरी डकैती जैसे न्यूज़ को फोकस करना नहीं है। आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को बहुत ही बारीकी से कवर करना होगा, क्योंकि अगर हम पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने जाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। इसलिए आप न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ें फिक्स कर लीजिए कि आप क्या पढ़ेंगे और क्या क्या छोड़ेंगे। चौथा पॉइंट है कि पिछले साल के पेपर को नेट से डाउनलोड करके या फिर अन्य सोर्सेज से लेकर स्टडी करना शुरू करें। इससे हमें ये पता लग जाता है कि पिछले 4 से 5 सालों में यूपीएससी किस तरह के प्रश्नों को पूछ रहा है या फिर किस सेक्शन से ज्यादा पूछ रहा है। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मेंस एग्जामिनेशन में आपको कुल मिलाकर 9 पेपर देने होंगे। सभी पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं, जिसमें आपको बहुत सारा लिखना भी पड़ेगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और अंतिम रणनीति रहेगी कि आपको अपने एग्जाम देने के प्रति सकारात्मक रहना होगा, क्योंकि इस तरीके का ये एग्जाम है जिसमें आपको कई बार ऐसा लगेगा कि मेरे पास औरों की तुलना में रिसोर्सेस कम है, या मैं कोचिंग नहीं जाती हूँ, या पेपर क्लियर करना मेरे बस से बाहर है। तो कई बार कुछ नकारात्मक लोग भी आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। तो इन सब चीजों को दूर रखकर पॉजिटिव लोगों के बीच में बैठें, अपने एग्जाम और एग्जाम की तैयारी के प्रति बहुत ज्यादा फोकस रहें, क्योंकि अगर आप जिंदगी के कुछ महीने भी इस एग्जाम को फोकस होकर दे देंगे तो आपकी आगे आने वाली लाइफ, आपका करियर आपको बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। इसी के साथ ही आज का यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन इंट्रोडक्शन वीडियो यहीं समाप्त होता है। चैनल को जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल पाए। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें।